अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग आ गए थे शादी में से। आज हमारी अगली सुबह, हम सुबह उठे, टाइम हो रहा है 9:15। ठीक है जी। मेरे उठने से पहले अम्मी गई हैं उठ, और अम्मी ने लगाई आज मशीन और सारे कपड़े अम्मी ने धो दिए। ये देखो जी, अम्मी ने सारे कपड़े धो दिए A to Z। देखो और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी। आज तो सुबह सुबह से ही गर्मी चालू हो गई है, बाहर तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो बेइंतहा गर्मी हो रही है, बेतहाशा गर्मी हो रही है। जब से आए हैं शादी पे से तब से बहुत ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर आके हमें ज़्यादा भी लग रही है क्योंकि हम 2 दिन वहाँ पे थे, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं थी। वहाँ पे रात के टाइम ना बहुत अच्छा मौसम हो जाता था। तो इसलिए वहाँ जब यहाँ पर आए तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसीलिए अम्मी ने क्या करा है कि सुबह सुबह के टाइम पे कपड़े धो दिए, क्योंकि फिर वो दोपहर में गर्मी इतनी हो जाएगी, धूप इतनी आ जाएगी बालकनी में, तो फिर वो कपड़े धोना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इसीलिए अम्मी सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम पे तभी अम्मी ने सारे कपड़े धो के, अभी तक देखो 9 बजे तक धो दिए। इतने सारे कपड़े थे, 2-3 घंटे लगे हैं, तो अम्मी ने सुबह से ही चालू कर दिया होगा और तब से ही अब तक सब कुछ धो के गया निमट। तो ये तो हो गया है जी ये वाला काम। अब आ गए हैं, अम्मी ने अपना काम कर दिया, अब आ गई है हमारी बारी कि हमें करना है। हमें क्या करना है? हमें करना है जी नाश्ते की तैयारी। ठीक है जी। तो हमें नाश्ते की करनी है तैयारी। यहाँ पर हो रहा है अंधेरा क्योंकि लाइट बंद है। और लाइट आ रही है, हाँ लाइट तो आ रही है। तो हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते के अंदर हम सोच रहा हूँ मैं तो कि रात को जो नारी लाए थे वो है अभी, नारी तो है और रोटी भी है। तो सोच रहा हूँ कि नारी रोटी और चाय का नाश्ता कर लेते हैं। बाकी एक बार अम्मी से पूछ लेता हूँ। अम्मी कितनी देर लगेगी? वो पुराना पानी? अच्छा चलो जी। तो ये नारी गरम कर दो? ठीक है चलो जी। अब मिल गई परमिशन। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और इसे कर देते हैं धीरे, और यहाँ से उठा लेते हैं नारी। बस और इसको धीरे गैस पर रखते हैं। धीरे गैस पे ये गरम हो जाएगी अच्छे से। ठीक है। और ये मसाले का डब्बा रख दें हम अंदर। और भरना है जी वाटर कूलर। वाटर कूलर में हो गया है इसमें 2 दिन का पानी, क्योंकि 2 दिन हम थे नहीं, तो इस पानी को फेंक के नया पानी बनाना। इस वाटर कूलर बनाने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि ये वाला वाटर कूलर बनाने से हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि पूरा दिन फिर हमारा ये चल जाता है। बार बार फ्रिज खोलो बोतल निकालो, बार बार फ्रिज खोलो बोतल निकालो, उससे बेटर है इसके अंदर हम ठंडा पानी और बर्फ़ डाल देते हैं, तो पूरा दिन आराम से चल जाता है। तो अब मैं इसी को बना लेता हूँ फटाफट, क्योंकि 2 दिन से था तो इसलिए थोड़ा सा कंघाल लेते हैं। और इसमें है इतना पानी, इस पानी को देते हैं फेंक।
क्लियर। नाली भी साफ हो जाएगी इस बहाने, सारा पानी चला जाएगा। बड़ा दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन। एकदम नीट एंड क्लीन। तो निकालते हैं यहाँ से बर्फ। तो ये 2 डूंगे हम लोग इसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद ठंडा पानी मिला देंगे। तो उससे क्या होगा, चलो। और अब इसमें पलटते हैं पानी ले लेते हैं इधर से। पानी ठंडा, चलो। पानी तो आज ज़्यादा लगेगा क्योंकि बिल्कुल ही खाली पड़ा है ना। तो बड़ी बड़ी बॉटल्स ले लेते हैं सारी, छोटी छोटी बॉटल तो बहुत टाइम ले लेगी। रखी हुई है ना, ये सब ले लो। देखो इतने में होता है कि नहीं होता है, बाकी और ले लेंगे फिर, क्योंकि पानी एकदम ठंडा होना चाहिए ना। चलो जी, अब करते हैं पलटना चालू। एक बोतल का तो पता भी नहीं चला कहाँ गई। ये आ गई दूसरी बोतल। इधर नारी भी गर्म होना स्टार्ट हो गई है। ये है जी दिल्ली मशहूर निहारी। पानी कितना हो गया, थोड़ा सा बड़ी बोतल डालता हूँ, उससे शायद हो जाए पूरा। ये वाली ये है 2 लीटर की। चलो जी, अरे
12 लीटर का है ये हमारा जो वाटर कूलर है, 10-12 लीटर का है। चलो भाई तुम भी चलो, तुम्हारे भी नंबर लग ही जाएंगे इसके अंदर, मुझे लग रहा है ये चोटी लग गई। चलो एक तो हमारी जो अम्मी है ना उसमें ज़रा सा भी पानी की कसर नहीं छोड़ी। अभी तो और देखो कितनी सारी चली गई, 1 2 3 4 5, ये है 5वीं। ये 1 2 3 4 और एक ये 5, अब ये जा रही है 6ठी बॉटल। तब तक यहाँ पे नारी अच्छे से जोश आ रहे हैं, नारी के अंदर पूरी गर्म हो जाए। ये भी गर्म हुई नहीं है अच्छे से, क्योंकि जब गर्म हो जाएगी ना तो इसका घी और अच्छे से छूट जाएगा। फ्रिज में रखी हुई थी ना, ये जा रही है 6ठी बोतल। चलो फाइनली भर गया। तो 6 बोतल कितना लीटर हो गया, 1 2 3 और 5 6 7 लीटर पानी आया है और बर्फ भी है इसके अंदर, तो करीबन 10 लीटर का है ये जग हमारा। तो अभी सब पैक करते हैं वापस से। ये लो, अब इसको रख के आते हैं इसकी जगह पे। ये है जगह इसकी, जहाँ पर हम लोग पूरे दिन यहीं से पानी पीते रहते हैं। एक काम ये निपटा, अब दूसरा काम क्या करना है कि हमें बर्फ के डोंगे जमाने। तो बर्फ के डोंगों के लिए हम लोग पानी लेते रहते हैं, क्योंकि अभी जमा देंगे तो सुबह के लिए रेडी हो जाएंगे ना, नहीं तो फिर कल पानी भरना पड़ेगा तो फिर कैसे होगा। वाह भाई वाह, एक हो गया रेडी, अब इसको भी कर लेते हैं रेडी। अब खोलते हैं फ्रिज और इसके अंदर धीरे धीरे इस डूंगे को सेट करते हैं। चलो अब इसको भी ले लेते हैं। और इसको भी सेट करते हैं। अब ये जम जाएगा। ये हो गया, इधर नहारी भी अब तो गर्म हो गई और फुल गर्म हो गई अच्छे से। देखा घी कितना छूट गया, इसको कर दो बंद। फुल गर्म हो गई। चलो जी, अब ये है पानी की बारी। पानी भरते हैं बाद में, पहले यहाँ से चीनी का डब्बा बिल्कुल खाली है, चाय चढ़ाते हैं तो चीनी भर लेते हैं। ठीक है जी, चीनी भरने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। हमको करना पड़ेगा कि यहाँ रखें डब्बा, इसके ऊपर की ये जो बड़ी वाली कढ़ाई है,
इसको टिकाया जाए यहाँ पे, और इसमें है हमारी चीनी, और फिर इसको भी इसी के ऊपर टिका देता हूँ। गीला नहीं होना चाहिए वरना चीनी सारी खराब हो जाती है। और यहाँ से भर लेते हैं चीनी। लो जी। चीनी ली है भर, वापस इसके ढक्कन को पैक करके देखा कितना उधर काम ना कभी कम नहीं होता, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इसे उठा के रखना है। या अल्लाह, ये बड़ा भारी है यार, हाथ भी मुड़ गया बुरी तरीके से, रबड़ भी गिर गई। चलो जी तुम भी टिक जाओ। ये जो रबड़ है ना, ये हमारे लंच बॉक्स की रबड़ है, तो उनको हटा के हम लोग अच्छे से ऐसा कर देते हैं। थोड़ी सी चीनी लगी है। चलो इसका ढक्कन कहाँ है? इसका ढक्कन ये रहा, लेकिन इसका चम्मच कहाँ है? इसका चम्मच बहुत पतला सा चम्मच है, क्योंकि उसी से ही अंदाजा बना हुआ है। ये रहा, ये है इसका चम्मच। ठीक, बॉटल्स को भी हाल फिलहाल रख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि पहले चाय पानी का इंतज़ाम कर लें और फिर भरते हैं पानी की बोतल। ढक्कन लगा दो, कभी ढक्कन इधर उधर घूम जाए। ढक्कन लग गया ना साथ में। अब लेते हैं फ्राई पैन और ले इसमें दूध वहीं से ले लेता हूँ। अम्मी भी आ गई है नहा धो के, बाहर बैठ गई हैं आके पंखा चला के। अभी चलते हैं अम्मी के पास चाय रखने के बाद। तो यहाँ से लेते हैं ये दूध। दूध भी खत्म हो गया, दूध आएगा। चलो कोई नहीं, अभी ले आऊंगा। लेकिन सुबह सुबह इतना भक्का हो रहा है, बाप रे बाप। गर्मी के मारे आप पसीने देख रहे हो कितने आ रहे हैं। पसीने के मारे हालत खराब हो रही है इस वक्त। तो यहाँ पे शामिल कर देते हैं जी हम दूध। यहाँ से ले लेते हैं पानी। चलो जी, अब डाल लेते हैं चीनी, जो कि अभी भरी है। एक, दो, और इधर से ले लेते हैं जी पत्ती। पत्ती भी डाल देते हैं। एक, दो, पत्ती भी डाल दी है। थोड़ी सी डाल देते हैं जी सौंफ। ये लो जी, नारी हो गई है मस्त गरम। गैस ऑन कर रहे हैं और इसको चढ़ा। तो चाय दी है मैंने चढ़ा। अब चलते हैं ज़रा अम्मी के पास, अम्मी से उनके हालात का जायज़ा लेते हैं। हाँ जी, सुबह सुबह उठ के नहाना धोना कर लिया जी आपने? और तू इतनी देर क्या था? तू नहाए नहीं?
अरे मम्मी मैं तो काम कर रहा था ना कुछ। हाँ। नहीं कहाँ नहाया। आप हो गए, तुम सुबह सुबह ही उठ गए थे क्या? हाँ मैंने वही समझा था कि फजर के टाइम पे ही उठ गए होंगे, फजर के टाइम से ही लगे हुए होंगे, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे। मैंने कहा कपड़े धो तो फिर इसके बाद लगाऊंगी तो चादर वादर होगी तो हाँ नहीं, आप जब कपड़े लगाओगे ना तो चदरों का ही नंबर आएगा, क्योंकि आज के 18-19। काफी सारे थे। हाँ पूरी 3 रस्सियाँ भर गई, बहुत सारे कपड़े थे। थोड़ा थोड़ा करके चल नहीं सही है, ये निपटा लिया। अब उसको लगाएंगे, इन चादर वादरों को, इन सब चादरों वगैरह को बदलेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद देखो क्या होता है। तो फिलहाल जी चाय हो रही है तैयार, तो चाय बना लेता हूँ। चाय बना के हम लोग नाश्ता लगाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो जी दोपहर का टाइम हो रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लगी है अभी तक, क्योंकि सुबह हमने आप नाश्ते में खाई थी नारी रोटी, तो भूख लगी नहीं है। लाइट आ नहीं रही है, गर्मी हो रही है बेतहाशा, तो हिम्मत नहीं पड़ रही। देखो मम्मी हम आगे लगा रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लस्सी बनाई जाए, नमकीन। तो नमकीन लस्सी बनाने के लिए जी हम लाए हैं ग्लास, ये लस्सी के पैकेट, और ये थोड़ी सी बूंदी डालेंगे लस्सी में। ठीक है जी, तो सबसे पहले डालते हैं हम इसके अंदर थोड़ा सा भुना, पहले डालते हैं नमक, क्योंकि नमक डालने से ना जीरा दिखाई देगा। ये है जी काला नमक, ये डाला थोड़ा सा काला नमक। अब डालेंगे भुना हुआ जीरा, क्या हुआ जीरा क्यों नहीं निकल रहा? ऐसे नहीं निकलेगा लगता है, टाइट हो रहा है। ऐसे निकाल लेते हैं, ढक्कन खोल के। वो फुल ऊपर तक हो रहा है ना, इसी वजह से नहीं निकल रहा। इसमें भी डालते हैं थोड़ा सा जीरा, तो डल गया है जी जीरा। इसे बंद कर दो, कभी गिर जाए वापस से। ये हो गया जी बंद, इनको रख दो वापस इनकी जगह पे। अब है ये हमारे पैकेट, एक पैकेट। ओहो, ये है जी दूसरा पैकेट। ये है जी गर्मियों का सौदा। अब इसमें जाए थोड़ी सी बर्फ। लाइट है नहीं बहुत देर से, चार क्यूब्स डाल दी मैंने बर्फ के। वापस और 1 चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लो। ओए गिर मत भाई, ताकि नीचे का नमक अच्छे से इसमें मिल जाए। पानी एकदम आ रहा है गीदड़ जैसा। एक तो कल की थकान उतरी नहीं है। अब इसमें डालते हैं जी थोड़ी सी बूंदी।
बूंदी बहुत स्वाद लगती है मुझे ऐसे लस्सी में डली। ये है छाछ। अब मैंने इसको बना दिया मसाला छाछ। क्यों नहीं खुल रहा इसका? अब अच्छा, तो जी मसाला छाछ या लस्सी बूंदी वाली, और इधर अम्मी की, और ये हम लेके आए थे वहाँ से सेब। ये वहाँ के बहुत फेमस सेब हैं जहाँ हम शादी पे गए थे, सरसावा। जायकेदार है ये। बहुत टेस्टी हैं। और ये वाले सेब बेसन के हैं, यहाँ पे आटे के मिलते हैं। तो अभी मैंने बनाई है लस्सी। अम्मी पियो, देखो कैसी बनी, सही बनी? हाँ, गर्मी इतनी हो रही है, इस गर्मी में ऊपर से लाइट नहीं है, तो ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगेंगी। क्यों? सही? आप भी खाओ ये सेब थोड़े से? नहीं? चलो जी, जिसको भी गर्मी से राहत चाहिए और लस्सी पीनी है, आए हमारे घर में। हम मट्ठा, छाछ, लस्सी जो भी समझते हैं वो आपको पिलाते हैं। एक्चुअली ये छाछ ही है, लस्सी नहीं है। लस्सी वो है जो मैं बनाता हूँ, ये छाछ है। तो ये छाछ हमने मसाले वाली बना ली है और इसको पी रहे, साथ में खा रहे थोड़े से सेब। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, उससे करेंगे हम अपने आप को हाइड्रेट, क्योंकि बाहर टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे करीबन 43 से 44 डिग्री। इसी चक्कर में लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो जिस भाई बहन को पीना, हमारे साथ आके अपनी गर्मी को दूर भगा सकते हैं। तो हम अभी से पीते हैं, एंजॉय करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जी हो गया है शाम का टाइम। तो दोपहर में तो हमने कुछ नहीं खाया, सुबह नारी का नाश्ता करा, दोपहर में पी ली मट्ठा, लस्सी, छाछ, और अब शाम का टाइम है। मुझे तो अभी भी भूख नहीं है, लेकिन बना लेते हैं। रात को 8-9 बजे भूख लगी तो उस टाइम कौन बनाएगा? ठीक है, तो अब शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रहा हूँ आज अरहर की दाल की खिचड़ी। अरहर की दाल की खिचड़ी। तो अरहर की दाल की खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पे 4 टमाटर काट लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चें हैं, और करीबन 1 इंच के करीब में अदरक का 1 इंच के करीब में अदरक को बारीक काट लिया, और साथ में ले लिए हैं कुछ साबुत लाल मिर्चें, हींग, जीरा, और यहाँ पे मैंने दाल और चावल को अच्छे से धो के पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे ले लिया है मैंने कड़ी पत्ता, जो कि अच्छे से धो दिया है। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चढ़ाते हैं कुकर। तो यहाँ से ले लेते हैं जी कुकर। हाँ, मैं बिना धोए थोड़ी ना होगा। इसको देते हैं हटा। तो गैस कर लेते हैं जी ऑन, और इसको चढ़ा देते हैं कुकर को। कुकर के अंदर अभी पानी है, ये सूख जाता है, फिर इसमें शामिल करेंगे तेल और ये सारे मसाले। ठीक है जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे, ये हो जाए फिर करता हूँ मैं स्टार्ट। तो जी तेल इसमें मैंने शामिल कर दिया है, वो पतीला सूख गया था, तेल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं ये सूखे मसाले शामिल कर देता हूँ, जैसे कि हींग, जीरा, 1 चुटकी हींग है, और 1 चम्मच जीरा, 5-7 लाल मिर्च साबुत। बिस्मिल्लाह। और साथ ही साथ शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता भी, और साथ ही साथ शामिल कर देते हैं अदरक और हरी मिर्च। और अब इसको कर लेते हैं जी थोड़ी देर फ्राई। एकदम खुशबू आ गई कड़ी पत्ते की, बढ़िया वाली।
सामान को टिका देते सामान की जगह पे। चावल भी अच्छे से साफ हो गए बिल्कुल। ये अभी हो रहा है। धनिया का भी, इसका भी काम हो गया तो इसे भी धो देते हैं। ये हैंड टू हैंड सफाई होती रहे ना तो इतनी परेशानी नहीं रहती फिर। अब उसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर भी। बिस्मिल्लाह। अब इसे थोड़ी देर के लिए करते हैं भुनाई, और भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ये थोड़े से गल जाएं, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम तो सूखे मिर्च मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, हरा धनिया, हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें। अभी थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेता हूँ, फिर इसमें मैं शामिल करता हूँ। अभी चल रही है भुनाई, ये हो गया क्लियर। तो थोड़ी देर भुनाई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी टमाटर अच्छे से हो गए हैं फ्राई। तो अब धीरे धीरे अब शामिल कर लेते हैं इसमें जायके के हिसाब से नमक, 1 चम्मच, थोड़ा सा और 1.5 चम्मच नमक, और खुदा तुम्हारा भला करे करीबन ज़्यादा नहीं डालनी, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी और, ठीक जी। और जी डालना है धनिया पाउडर, ये डालूंगा मैं 2 चम्मच, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 चम्मच, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम हल्दी। तो ये सारे मसाले गए हैं डाल, इनको वापस से बंद कर देते हैं और रखाते हैं इसको इसके ठिकाने पे। चलो यहाँ पे मिर्चें भी खोल के रख दी हैं, थोड़ी सूख जाएंगी। और अब इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं अच्छे से भुनाई। एक अच्छी सी स्मूथ सी वो बन जाएगा पेस्ट। इसको सिर्फ ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना, क्योंकि टमाटर वगैरह तो सब अच्छे से गल चुका है। बस इसमें इतनी देर के लिए रखना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए, बस दैट्स इट। और अभी देखना ये धीरे धीरे ऑयल भी छोड़ना चालू कर देगा, देखो जैसे ही छूट रहा है साइडों से। इसको 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट भी नहीं, 1 आध मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसका पानी वाली निकाल लेते हैं और फिर इसको डालने की तैयारी करते हैं। तो जो हमने इसमें अच्छे से मसाला भुन गया था, अब शामिल कर लिए हैं चावल। अब इसके अंदर मिलाएंगे पानी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं हम पानी।
इसको कर देंगे तेज। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मुझे लगता है थोड़ा सा पानी और लेना चाहिए। तो आधा गिलास के करीब में मैंने पानी और शामिल कर दिया है। तो इसमें जैसे ही उबाल आता है इसमें लगाते हैं ढक्कन और फिर इंशाल्लाह इसकी बजाएंगे सीटी और सीटी बजने के बाद हो जाएगी खिचड़ी रेडी। तो जी पानी में बॉईल आना हो गया है चालू। तो अब इसका लगाते हैं हम ढक्कन और ढक्कन लगाने के बाद इसका वेट करेंगे सीटी का। ठीक है जी, तो ढक्कन लगाता हूँ मैं अभी और फिर सीटी का वेट करेंगे। तो जी ढक्कन लगा दिया है और आवाज़ भी आने लगी है सीटी की। बस अब थोड़ी सी गैस है तेज़, थोड़ी देर में अब इसमें आएगी सीटी और सीटी लगने के बाद इसकी हम आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो फाइनली जी अम्मी ने भी ले ली है खिचड़ी। अम्मी कैसी बनी है? बहुत स्वाद, मज़े की बनी है ना? मजे की। लो जी फाइनली अप्रूव हो गया अम्मी की तरफ से भी कि ये मैंने अपने आप बनाई है। इसमें अम्मी से मैंने कुछ भी नहीं पूछा। अम्मी पूछा आपसे कुछ भी? इसीलिए हाँ, खुद पे खुद बनाई मैंने। और 2-3 दिन से वैसे भी बुरा ही हाल हो गया था। 2-3 दिन से गोश्त 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 चल रहा था, है ना अम्मी? हाँ। शादी पे और वहाँ पे गर्मी के अंदर बहुत बुरा हाल। तो फाइनली अभी खिचड़ी बनाई है। लेकिन अम्मी ने तो फिर भी कीमे वाले करेले खा लिए, मैंने तो खाया ही नहीं क्योंकि कल आए थे तो कल भी हमने नारी रोटी खाई थी। कल बैठे कीमे वाले खाए। हाँ, तो इसलिए अब अम्मी ने भी खा ली है और रेसिपी को कर दिया अप्रूव्ड। चलो, तो ये है जी अरहर की दाल की खिचड़ी की फाइनल लुक। दिखने में बहुत ज़बरदस्त, खाने में बहुत ज़बरदस्त। और अम्मी ने चालू कर दिया है यहाँ पे करेला खाना। करेले की मतलब अम्मी बना लेती है ना, मैंने बताया था करेले उस दिन बनाए थे, ज़्यादा ही बनाते हैं। तो अभी अम्मी ने रोटी और करेला किया है स्टार्ट। मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ खिचड़ी। और फिर अभी मैंने बताया जायका, फिर अम्मी बताएंगी। वैसे बनी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में अम्मी खाएंगी। तो मेरी खिचड़ी बन के आ गई है, मतलब अरहर की दाल की खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। तो अब इस वीडियो का और इस ब्लॉग का होता है एंड यहीं पर। तो मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग के अंदर नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और हम लोगों को दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।